तो कल की 2898 एडी का अभी तक जो भी प्रमोशन हो रहा था वो ना के बराबर था, लेकिन ये बुच्ची का टीजर आने के बाद काफी सारी चीजें चेंज हो चुकी हैं, क्योंकि इस 40 सेकंड के क्लिप में काफी चीजें हमें समझ आती हैं और काफी साइंटिफिक डिटेल्स भी नजर आती हैं। और जब आप इन क्लिप्स को उठा के पुराने वाले क्लिप से कंपेयर करते हो तब आपको समझ आता है कि ये सारी चीजें जो प्रमोशन हो रही थी वो अभी सेंस बना रही है, इनका कोई मतलब भी है। एंड दिस इज वाई आई लाइक दिस काइंड ऑफ मूवीज, क्योंकि यार इनके ऊपर हम बहुत सारी बात कर सकते हैं, फैंस थ्योरीज बना सकते हैं और डिस्कशन भी कर सकते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि आगे जाके वो सही है या फिर गलत है वो हमको नहीं पता, वो तो आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन भाई फिलहाल इन सारे चीजों पे डिस्कशन करना, फैंस थ्योरीज बनाना मजा देता है। और ऐसा ही कुछ फैंस थ्योरीज आज हम इस मूवी के वर्ल्ड बिल्डिंग को लेके बात करेंगे, जैसे कि कल की 2898 एडी का ये वर्ल्ड क्रिएट कैसे हुआ। तो यार इसके लिए सबसे बेस्ट आंसर है कि भाई ये एक कलयुग है जो कि कली ने क्रिएट किया है। और अगर आपको कलयुग और कली के बारे में थोड़ा भी आइडिया है तो भाई मैं आपको बता दूं कि कली को एज ए एंटिटी या फिर एक सिंगल इंसान नहीं बताया गया है, वो एक फीलिंग है, वो इविल का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि हर एक इंसान के अंदर मौजूद होता है। हर वो बुरी चीज जो हम सोचते हैं, हर वो बुरी चीज जो हम करते हैं, उसके अंदर एक कली है। बट यार इनके जितने भी प्रमोशन अभी तक आए हैं, जितने भी टीजर आए हैं, जितने भी ग्लिम्स आए हैं, जितने भी क्लिप्स आए हैं, इन सारी चीजों को देख के मुझे ये लग रहा है कि कली को इन लोगों ने यहाँ पे एक एंटिटी के रूप में दिखाएंगे और उस इंसान, उस एंटिटी का रोल को प्ले कर रहे हैं कमल हासन। तो कली ने धीरे धीरे करके इस पूरे युग को, इस पूरे पृथ्वी को अपने कब्जे में कर लिया है, अपने बुराई के दम पे, अपने दबदबा के चलते। और अब वो टाइम आ चुका है जब कली सबके ऊपर डोमिनेट कर रहा है, सबके ऊपर राज कर रहा है। पर फिर भी यार यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि भाई ये आखिरकार हुआ कैसे, कली कौन है और उसने कैसे इन सारे लोगों के ऊपर डोमिनेट किया है, कैसे वो इन सारे निहत्थे और असहाय लोगों के ऊपर राज कर रहा है, उसका इतना बड़ा दबदबा हुआ तो हुआ कैसे। तो यार इसका जवाब, इसका हिंट भी आपको इसी बुच्ची के प्रोमो में ही दिखाया गया है। अगर आपने इस ग्लिम्स में एक स्टैचू को ऑब्जर्व किया है तो भाई ये स्टैचू है भाई कमल हासन का, जो कि एक एस्ट्रोनॉट है और शायद इन्होंने सबसे पहले स्पेस क्राफ्ट और स्पेस ट्रैवल को इन्वेंट किया होगा, मतलब पॉसिबल किया होगा। जिसका मतलब ये है कि उन्होंने स्पेस के बाहर क्या क्या एग्जिस्ट करता है, दूसरे प्लेनेट को जाके वहां को कॉलोनाइज किया होगा। और शायद इसी वजह से ये सारे लोग इनको बहुत ही ज्यादा रेफरेंस के फॉर्म में ट्रीट करते हैं। और अगर सच में उन्होंने ये सब इन्वेंट किया है और सच में ये इनका ही स्टैचू है तो भाई यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि भाई आखिरकार ये बंदा इतने टाइम से जिंदा कैसे है, क्योंकि यार पूरी की पूरी कॉलोनी, पूरी की पूरी रिसर्च सेंटर पूरा धूल में तब्दील हो चुकी है, पूरा खंडर बन चुका है। और शायद इस स्पेस स्टेशन को ऐसा होने में बहुत सालों का वक्त लगा हो, मतलब डेकेड्स लगा हो। और गाइस इतने टाइम से एक नॉर्मल इंसान का जिंदा होना ये बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल सी बात है। पर यार इतना तो पता चल ही रहा है कि इस डिस्टोपियन वर्ल्ड को शुरू करने का जो सबसे बड़ा हाथ है वो होगा भाई कली का, मतलब कमल हासन का। और शायद हो ना वो उन्होंने ही ये सब कुछ स्टार्ट किया हो, मतलब अगर मूवी में कली का दर्जा उनको दिया गया है तो भाई ही वाज द वन हु स्टार्टेड द डिस्टोपियन वर्ल्ड। एंड गाइस ये सेंस भी बनाता है, क्योंकि यार आपको अगर आपका एक एम्पायर बिल्ड करना हो तो भाई वो सालों नहीं लगते, वो डेकेड्स लगते हैं, पूरा सेंचुरीज लगता है। और गाइस ये डिस्टोपियन वर्ल्ड ये साबित करता है कि भाई कली ने बहुत ही ज्यादा लंबे टाइम से अपने आप को एस्टेब्लिश करके रखा है। क्योंकि यार इतना ज्यादा डर, इतना ज्यादा दबदबा, इतना ज्यादा डोमिनेंट जो कि हर कोई उनके बारे में बात कर रहा है, उनको डर रहा है, इतना ज्यादा डर एस्टेब्लिश करने में, लोगों के दिल में वो डर को राज करने के लिए भाई टाइम चाहिए ही चाहिए। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी भाई उनके डर को, उनके डोमिनेंट को भाई सबको महसूस कर रहे हैं। उस चीज के लिए, उस अचीवमेंट के लिए भाई आपको सालों नहीं लगेंगे, आपको डेकेड्स लगेंगे, जो कि ये क्लियरली साबित करता है कि भाई कली बहुत ही ज्यादा टाइम से जिंदा है। एंड गाइस इस मेक सेंस ऑल्सो, क्योंकि यार उनका एक बहुत ही बड़ा एम्पायर है जो कि उनके आइडियोलॉजी को, उनके प्रिंसिपल को, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन को, उनके सभी चीजों को फॉलो करता है। और ऐसा दबदबा, ऐसा डर अगर कली ने पूरे दुनिया भर में फैलाया है तो भाई वो गारंटी ही गारंटी बहुत ही ज्यादा लंबे टाइम से वो जिंदा है। और एक नॉर्मल इंसान के लिए जो कि कली है, जिसके पास कोई भी सुपर पावर नहीं है, उसके लिए इतने लंबे डेकेड तक, इतने लंबे सेंचुरी तक जिंदा रहना बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल सी बात है। तो यार आखिरकार वो जिंदा है भी तो है कैसे, कली का वजूद अभी तक जिंदा कैसे है। तो इसका भी एक छोटा सा हिंट आपको इस मूवी के पहले प्रोमो में ही दिया गया है, जहां अगर आपने नोटिस किया है तो वहां पे आपको एक स्पेशल टाइप का चेंबर दिखाया जाता है, जहां पे एक प्रेग्नेंट औरत को एक तरीके के चेंबर में डाला जा रहा है और उस लेडी के अंदर जो बच्चा है वो भाई कमल हासन
हो सकता है, क्योंकि यार अगर देखो एक नॉर्मल इंसान को जो एवरेज लाइफ ड्यूरेशन होता है वो ज्यादा से ज्यादा 80 या 90 साल का ही होगा, वो भी एक डिस्टोपियन वर्ल्ड में। तो यार ऑब्वियसली वो तो मर ही जाएगा, लेकिन उसके जो आइडियोलॉजी है, उसका जो थिंकिंग पावर है, उसका जो नॉलेज है, उसका जो बिहेवियर है, वो भाई हम टेक्नोलॉजी के मदद से हम उसे अलग कर सकते हैं, हम उसे किसी और ब्रेन में हम ट्रांसफर कर सकते हैं, एक तरीके का क्लोन बना सकते हैं। और शायद उसी क्लोन का इस्तेमाल कमल हसन मतलब कली करेंगे। और मुझे नहीं लगता कि भाई जो ओरिजिनल कली होगा वो मरा होगा, उसे किसी ना किसी तरीके से टेक्नोलॉजी के हेल्प से उसे जिंदा रखा गया होगा। और कली के हुबहू ही बहुत सारे कली बनाए गए होंगे, मतलब बहुत सारे क्लोन बनाए गए होंगे, और उन सारे क्लोन्स के दिमाग में, उनके बिहेवियर में ओरिजिनल कली का बिहेवियर होगा, उसका नॉलेज होगा, उसका सारा इफेक्टिव चीज जो कि हर एक कली को चाहिए वो सब कुछ उन क्लोन में होगा। और शायद भैरवा आपको उन सारे क्लोन से लड़ते हुए भी दिखाया जाएगा। ये थ्योरी कितने हद तक सही है और कितने हद तक गलत है वो तो भाई मूवी आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन गाइस मेरे इस थ्योरी के ऊपर, मेरे इस नॉलेज के ऊपर आपका क्या थॉट है, आपका क्या ओपिनियन है इस थ्योरी को लेके, वो सब कुछ आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बता सकते हो। तो यार मिलते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियो पे, तब तक बने रहिए हमारे साथ ईवी एक्सप्लेन में।